हेलो दोस्तों, आज हम सर्किल पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, सर्किल को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। क्योंकि किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको उसको कुछ सब टॉपिक है जो सम टर्मिनोलॉजी है उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसके टर्मिनोलॉजी के जाने बिना उस टॉपिक को हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों एक मैं सर्किल सेलेक्ट किया। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सर्किल है क्या, हमारा सर्किल की बात करेंगे। हम अभी सुने हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, फिर सर्किल क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं सर्किल एक्चुअली है क्या। एक तो हम पढ़ चुके हैं अभी, जैसे लाइन क्या है तो सब कोई जानता है कि स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्या है दोस्तों, इट इज़ द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट इन ए फिक्स डायरेक्शन। मतलब आप ही को कहेगा कि स्ट्रेट लाइन को फिजिकली डिफाइन करो, तो क्या करोगे आप खुद का अपने आप एज्यूम कर लो कि मैं एक मूविंग पॉइंट हूँ और आपको मूव करना है, चलते हैं, एकदम पैदल चलना है, मूव करना स्टार्ट हो जाना है, चाहे जैसा भी हो। लेकिन इस तरह से मूव है, आपको कंडीशन है इस तरह से मूव करना है कि आप फिक्स्ड लाइन फिक्स डायरेक्शन में चलना है। तब आपका जो लोकस होगा, जो ट्रेजेक्ट्री होगा, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ओके, लाइन का डिफिनेशन यही होता है, इट इज़ द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट इन ए फिक्स डायरेक्शन। जरूरी नहीं फिक्स डायरेक्शन मेरा एक्स एक्सिस ही हो सकता है, मेरा वाई एक्सिस भी हो सकता है और जेड एक्सिस भी हो सकता है। यानी कि एक्स एक्सिस भी हो सकता है, हमारा वाई एक्सिस भी हो सकता है और वर्टिकली हमारा जेड एक्सिस भी हो सकता है। ओके, तो इसीलिए दोस्तों लाइन का डिफिनेशन सिंपल है, इट इज़ द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट इन ए फिक्स डायरेक्शन। बट यहाँ जो सर्किल जो होता है ये भी लोकस है मूविंग पॉइंट का ही, लेकिन इसमें क्या कंडीशन था, लाइन में मेरा कंडीशन था फिक्स डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, फिक्स्ड पॉइंट से हम इक्वल डिस्टेंस पे मूव। हमारा फिक्स डिस्टेंस से मतलब कोई भी मूविंग पॉइंट इस तरह से मूव करेगा ताकि उसका जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। यही होगा, इट इज़ द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, डिस्टेंस शुड नॉट बी चेंज्ड। मतलब उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब उसको इस तरह से मूव करना चाहिए। अपने आप को खुद को मूविंग पॉइंट मान लो, लेकिन इस तरह से मूव करो ताकि फिक्स्ड पॉइंट से मेरा उसका दूरी जो अभी है सपोज 2 मीटर, तो मूव करते वक्त या करने के बाद भी 2 ही मीटर रहना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड, उसी को बोलते हैं सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री या सर्कुलर पाथ बोलते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल दोस्तों, जैसे गाय को चाहे किसी भी जानवर को एक रस्सी से बांध दो तो वो खूंटा जो गाड़ेंगे, तो वो जो खूंटा, सपोज ये खूंटा हो गया, इसको रस्सी से बांध दो तो ये जानवर जो ट्रैवल करेगा, जो भी जानवर है, ओके, जो जानवर है जो भी ट्रैवल करेगा, तो इसका जो रेडियस क्या होगा, उसका जो रस्सी होगा, जो उसका बेल्ट होगा, जो सिक्कर होगा, वो ये फिक्स्ड पॉइंट से क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस इतना ही होगा। तो जो टाइट कंडीशन होगा तो क्या होगा, इसी तरह से मूव कर सकता है, इसका एरिया यही होगा ना। तो ये लूज नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि ये कभी यहाँ कभी यहाँ, ये सर्कुलर नहीं है, इस तरह से मूव करना है ताकि ये डिस्टेंस हमेशा चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, एक सर्किल, एक ये भी पाथ पॉसिबल है, एक जानवर बंधा हुआ। तो वही दोस्तों हमारा जो रस्सी से बांधा हुआ पशु, यदि उसका एक कंडीशन ये भी हो सकता है सर्कुलर पाथ, क्या, जब उसका जो रेडियस का जो उसका जो सिक्कर का लेंथ है लूज नहीं होना चाहिए, वो टाइट होना चाहिए। ओके, तो यानी कि उसका लेंथ भी चेंज नहीं होगा, इसका जो फिक्स्ड पॉइंट है ये भी चेंज नहीं होगा, उसका डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, वो मूविंग पॉइंट जानवर होगा। तो उसी पाथ को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम सर्कुलर पाथ बोलते हैं। तो अब हम सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री भी जान चुके हैं, स्ट्रेट लाइन क्या है, अब इसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जानते हैं। पहला टर्मिनोलॉजी है दोस्तों सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, जनरली हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पेरीमीटर, जैसे ट्रायंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रोहम्बस का पेरीमीटर, और जिसका भी पेरीमीटर निकालना हो, जैसे हिंदी में बात करेंगे तो परिमाप बोलते हैं, जैसे आयत का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या हो गया। तो परिमाप या सर इसी को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर एक्चुअली है क्या, पेरीमीटर है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री,
किसी भी बाउंड्री का लेंथ होगा वही हमारा पेरीमीटर होगा। सिंपल सा एग्जांपल, आप बेड शीट, जिस बेड पे आप सोते हो उसका कहेगा पेरीमीटर, बेड का रेक्टेंगल है शेप, कहेगा उस बेड का पेरीमीटर क्या होगा, इसका लेंथ होगा, विड्थ होगा, फिर वो लेंथ होगा, विड्थ होगा, चारों साइड को सिंपली आप अपने बेड का चारों साइड का लेंथ ऐड कर देना है दोस्तों। सपोज आपको कहेगा कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो आपका बेड शीट तो रेक्टेंगल शेप में है, तो आपका बेड का जो चारों साइड का जो लेंथ का एडिशन होगा वही हमारा क्या होगा, टोटल पेरीमीटर होगा। अब डाइनिंग बेड होगा, स्टडी टेबल होगा, स्टडी टेबल आपका रेक्टेंगल शेप होता है, तो उसका भी पेरीमीटर वही निकालना है कि जो चारों लेंथ का सम होगा वही मेरा पेरीमीटर होगा। अब मेरा यह सरकमफ्रेंस, ये पेरीमीटर भी बोल सकते हैं कि सर्किल का पेरीमीटर कितना है, सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस सर्किल में एक डिफाइन कर दिया, एक टर्मिनोलॉजी है तो उसको समझना है। तो सपोज वही सर्किल जो है, तो इस सर्किल का जो भी बाउंड्री लेंथ है, ये जो बाउंड्री लेंथ है, ये इसका सेंटर O है जिसका रेडियस R है, तो ये जो बाउंड्री लेंथ है, ये मेरा बाउंड्री लेंथ क्या होगा दोस्तों, सरकमफ्रेंस। यही इसी को हम बोलते हैं दोस्तों सरकम। इसी बाउंड्री लेंथ को हम दोस्तों सरकमफ्रेंस बोलते हैं। दैट्स इट, मतलब बाउंड्री ऑफ द सर्किल। कोई पूछेगा सरकमफ्रेंस तो कहेगा सरकमफ्रेंस है, नहीं ऐसे बोलना है। सरकमफ्रेंस क्या है, तो इट इज़ द बाउंड्री ऑफ सर्किल। जो सर्किल का बाउंड्री होगा ना उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सरकमफ्रेंस। तो यही पहला चीज़ ये ध्यान रखना है दोस्तों, सरकमफ्रेंस क्या है। अब रेडियस क्या है, तो वही जो मूविंग पॉइंट था कहाँ से मूव कर रहा है, फिक्स्ड पॉइंट से। तो ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है हमारा दोस्तों, यही तो मेरा फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, और फिक्स्ड डिस्टेंस हमारा आर क्या है दोस्तों, फिक्स्ड डिस्टेंस। फिक्स्ड डिस्टेंस को ही हम रेडियस बोलते हैं दोस्तों। तो वही जो होता है लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि सेंटर ऑफ सर्किल इन फिक्स्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि वो रेडियस हो गया दोस्तों। तो वही चीज़ होता है, रेडियस हो गया। अब डायमीटर समझता है दोस्तों। डायमीटर समझने से पहले हम एक कोड जानते हैं। यहाँ पे ये कोड लिखा है ना, 6 नंबर पॉइंट, कोड समझते हैं। कोड क्या है दोस्तों, एक सर्किल है। सर्किल तो बहुत सारा बाउंड्री है, जैसे लाइन पे इनफाइनाइट अनगिनत पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है। ये पॉइंट ले सकते हैं, ये पॉइंट ले सकते हैं, बहुत सारा पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो, उसको मिलाओगे तो एक लाइन ही बनेगा। ओके, अब उसको दिखेगा नहीं। सपोज ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट किए, इसको ड्रॉ किए, तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसी लाइन पे ओवरलैप हो गया। लेकिन हम सर्किल पे भी बहुत सारा पॉइंट है। सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, बहुत सारा पॉइंट है सर्किल पे। मैं 5 पॉइंट इंडिकेट किया हूँ, लेकिन बहुत सारा पॉइंट है। अब इस 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट मिला लो, मान लेते हैं ए बी और ई को हम मिलाते हैं। तो दोस्तों पहले एक चीज़ ध्यान रखने बात है, ए बी मिलाने से पहले हमारा सर्कुलर का पार्ट जो था ए बी था, ये कर्व पोर्शन था। ये हमारा पहले कोड को मिलाने से पहले ये हमारा कर्व पाथ था, लेकिन अभी मिला दिए यहाँ से यहाँ ये लेंथ। लेकिन स्ट्रेट लाइन में तो सेम ही हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया। तो इसीलिए दोस्तों इसी को कोड बोलते हैं। मतलब कोड का डिफिनेशन क्या है, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो, कोई भी 2 पॉइंट, जरूरी है कि ये भी बी डी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। सर्किल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो और दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दो, उसी को हम कोड बोलते हैं दोस्तों। तो ये भी मेरा क्या है, कोड है। बी सी भी मेरा कोड क्या है, सी डी भी मेरा कोड है, सारा सारा कोड है। और ए भी मेरा क्या है, कोड है, सारा सारा। ए बी कोड हो गया, यहाँ पे बी ई कोड हो गया, यहाँ पे बी सी बी डी कोड हो गया, और बी सी कोड हो गया। ये भी कोड हो सकता है दोस्तों, डी। जितना मिलाना है सबको मिला दो, सारा सारा कोड है। ए से मिला दो, फिर इसको ए से मिला दो, सारा सारा कोड है। मतलब किसी भी कंडीशन डिफिनेशन क्या है, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है, उसको स्ट्रेट लाइन से मिला दो, तो वही हमारा क्या होगा दोस्तों, कोड हो गया। अब इसको डायमीटर क्या बोलेंगे। डायमीटर क्या होता है दोस्तों, यही सर्किल है, यही मेरा सर्किल है, लेकिन यहाँ पर भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है और दोनों को मिलाना है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है
इस तरह से दो पॉइंट सेलेक्ट करना है और उसको मिलाना है ताकि वो सेंटर से पास करना चाहिए। तो सेंटर से पास कर दिए, तो यही मेरा क्या हो गया, डायमीटर ऑफ सर्किल। अब ये डायमीटर ऑफ सर्किल क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट कोड है, क्योंकि ये भी कोड हो सकता है, ये भी कोड हो सकता है, ये भी कोड हो सकता है, ये भी कोड हो सकता है। लेकिन देखो ये लेंथ इतना है, ये लेंथ बड़ा है, फिर ये लेंथ इतना ही है, इतना ही है, इतना है, इससे भी ये बड़ा है। मतलब क्या हो गया कि डायमीटर वो कोड है सर्किल का जिसका लेंथ सबसे ज़्यादा है। मतलब एक यूनिक नाम दे दिए, जो लॉन्गेस्ट कोड है उसका एक सेपरेट नाम दे दिए डायमीटर। चूँकि कोड तो बहुत सारा हो सकता है, चूँकि इस पर अनगिनत पॉइंट है, तो कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो अनगिनत कोड बनेगा। ओके, तो उसमें एक यूनिक कोड है जिसका लेंथ क्या है, मैक्सिमम है, उसका नाम दे दिए डायमीटर। इसका मतलब क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट कोड यूज कर दे या डायमीटर यूज कर दे, बात सिंपल है, बात बराबर है। तो इसीलिए एक रिलेशन होता है, ये डायमीटर आर है, ये आर है, तो डायमीटर क्या है, टर को डी से डिनोट करते हैं, तो डायमीटर इजकल टू 2 टाइम्स रेडियस, तो आर इजकल टू क्या होगा, d/2। तो ये भी रिलेशन हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। ओके, तो ये सारे चीज़ ध्यान रखना है। अब हम डायमीटर पढ़ चुके हैं, कोड पढ़ चुके हैं। अब चीज़ और समझना है आर्क और सेक्टर, ये दोनों चीज़ समझना जरूरी है। यहीं पे दोस्तों फंसता है स्टूडेंट। आर्क क्या है, सर्किल का भी बहुत बड़ा सा पार्ट है। एक सर्कुलर ले लें, इसमें कोई भी दो पॉइंट को सेलेक्ट करो, ए और बी, इसको कट कर दो। इसको कट कर दिए तो अब एक चीज़ हम करते हैं, एक रेड बनाते हैं, एक रेड पोर्शन। अब दोस्तों एक रेड पोर्शन हमारा एक आर्क हो गया। तो इसीलिए जो मतलब जो सर्कुलर बाउंड्री है उसका एक टुकड़ा, मतलब उसको काट लो, कैंची से दो पॉइंट पर कैंची ले जाओ, यहाँ से सीजर से यहाँ से कट कर लो। अब ये जो टुकड़ा है, ये पोर्शन, इसी को हम सेपरेट कर देंगे, तो यही हो गया ए और बी। तो यही पोर्शन को, ये क्या है, मेरा आर्क हो गया, हो गया। अब जो मैं इसको आर्क बोला तो दूसरा स्टूडेंट तुरंत आ गया, सर नहीं, हम ये ए बी, ये बड़ा वाला हम अलग करेंगे, ए और बी। वो बोलेगा कि नहीं सर हम इसको आर्क बोलेंगे। भाई ये भी ए और बी पे ही कट किया, ये भी ए और बी पे ही कट किया। इसका लेंथ छोटा आ रहा है, ऊपर वाले पार्ट लिया, और नीचे वाले आए तो बड़ा पार्ट हो रहा है। अब दोनों में तो झगड़ा हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा, दो नोमेनक्लेचर आया, उसको दो नाम ही रख दिया अलग अलग। जो छोटा लेंथ है उसको माइनर आर्क बोल दिया, जो बड़ा है उसको मेजर आर्क बोल दिया। तो वही चीज़ आर्क तो जान गए, इट इज़ द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द सर्किल, इट इज़ द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द सर्किल। जो मतलब किसी भी सर्कुलर पार्ट का जो टुकड़ा होता है उसी को आर्क बोलते हैं। वो जो बड़ा होगा सेम पॉइंट का वो बड़ा होगा मेजर आर्क होगा, जो छोटा हो गया माइनर आर्क हो गया। अब सेक्टर क्या होता है दोस्तों, सेक्टर क्या हो गया, इसी दो पॉइंट को हम सेंटर से मिला देते हैं, ओ। तो ये जो रीजन है इसी को बोलते हैं सेक्टर। मतलब सेक्टर में तीन पार्ट चीज़ है, एक आर्क हो गया, दो रेडियस हो गया, ये आर ये आर्क। मतलब किसी भी सेक्टर में तीन चीज़ होना है, एक आर्क और दो रेडियस, इसी को हम सेक्टर बोलते हैं। तो कोई कहेगा कि नहीं, फिर वही आर्क वाली बात कि कोई छोटा न लेकर के ये बड़ा आर्क ले लिया। तो इसीलिए इसका भी दो नोमेनक्लेचर आया दोस्तों। जो ए बी क्रॉस के ये छोटे वाले पोर्शन को हम सेक्टर को मेजर माइनर सेक्टर बोलते हैं, और बड़े वाले को हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। ओके दोस्तों, अब कोड भी समझ गया। अब टेंजेंट और सेकेंड समझना है। टेंजेंट क्या होता है दोस्तों, यही चीज़ सर्किल है, इस सर्किल पे कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करो, ये। अब एक लाइन तुम सेलेक्ट कर दो, ये लाइन है एल। अब इस लाइन को शिफ्ट करो, इस तरह शिफ्ट करो ताकि इस सर्किल को जस्ट टच करना चाहिए। तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टच किया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंट। इसको बोलते हैं सपोज पी, तो ये पी हमारा क्या होगा दोस्तों, पॉइंट ऑफ टेंजेंट।
दोस्तों ये सब वर्ड समझना है, क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ टेंजेंट ये सब वर्ड आएगा क्वेश्चन में, इसीलिए उसको ध्यान रखना। ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंट। अब जस्ट इसको टच किया तो इसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। ये हमारा क्या है, टेंजेंट एट पी। पी पॉइंट का टेंजेंट है, अब पी पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ओके, अब सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट जरूरी नहीं कैसे हो, एक और सिंपल एक सर्कुलर शेप ले लो, सर्कुलर रिंग इस डस्टर पे रख दो, तो डस्टर पर रख लोगे, ऐसे इमेजिन करो, तो वो जो डस्टर जो हो गया हमारा क्या ग्राउंड लेवल, ये टेंजेंट हो जाएगा क्योंकि टच कर रहा है हमारा सर्किल का। लेकिन सेकेंड क्या होता है दोस्तों, एक सर्किल है, यही लाइन टच नहीं करो, अब इसको कट करा दो, यही एल लाइन ए और बी पे कट किया, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया। सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेकेंड मतलब सेक्टर कट कर दिया, तो ये हो गया एक सेक्टर कट कर दिया। तो मतलब टेंजेंट और सेकेंड में क्या डिफरेंस है, टेंजेंट सर्किल के एक पॉइंट पे मीट करता है और सेकेंड सर्किल के दो पॉइंट पे ए और बी पे मीट करता है। दूसरी बात, सर्किल को टच करता है जस्ट, ये सर्किल को कट कर देता है दो पॉइंट पे। तो सर्किल सेकेंड और टेंजेंट का यही डिफिनेशन है। दोस्तों सारे टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है। यदि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों उसका भी साथ शेयर कर दें, ताकि और इस चैनल के दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।